अल्लाह ताला का फैसला है कि जो इबलीस है, इबलीस यानी इबलीस नहीं, अंकल एक्स, ठीक है ना, जो अंकल एक्स है वो रिटायर हो जाए। और अंकल एक्स का टाइम, क्या नाम है, रिटायरमेंट का टाइम हो गया है और अब शेरों को और नौजवानों को मौका दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुना दिया और जो है वो उनकी कफ़ालत, अंकल एक्स की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हम नौजवान उठाएंगे। समझ में आ गई? तो अंकल एक्स अब आराम करें। अब उसके बाद हम शेरों और शेर अली लोगों, हज़ारों शेर अली, आप सब शेर अली हो, जितने भी मेरे नौजवान हो, आपके अंदर ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अच्छा, तो अब जो है वो अल्लाह ने अपना फ़ैसला सुनाया। अब जो है मैं बताना चाहता हूँ कि अंकल एक्स के दौरे हुकूमत के अंदर वो एक जालिम बादशाह हुआ करते थे, जो कि अब रिटायर हो गए हैं और अब सुधर गए हैं। और जो है वो हमारे तरह शेर अली, हम जिस शेरों की कॉपी करना चाह रहे हैं और अच्छा बन रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी हिदायत के लिए शेर अली को भेजा। इसी तरह जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप जितने नौजवान हो, आप तमाम के तमाम शेर अली हो। सिर्फ एक शेर अली नहीं, तमाम के तमाम शेर अली। अल्लाह का ये फ़ैसला है। और उन शेरों के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए? जो उनका ज़माना था, अंकल एक्स का ज़माना, उस ज़माने के अंदर जो है वो बहुत जुल्म हुआ करता था और लोगों के पास, अंकल एक्स के पास पैसा भी था, उनके पास ताकत भी थी, लेकिन फिर भी लोग जो है, मुसलमान जो थे, वो जवाल का शिकार थे। उसके पीछे रीज़न क्या थी? उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक थी कि हम लोगों से, मुसलमानों से, वो फ़कीरी, जो फ़कर अभी जो सुल्तानी है उसकी नगहबानी नहीं हो सकी। हम लोग जो हैं वो उस तौहीद को जो है हम नहीं बचा पाए। तो सबसे पहले वो फ़कर कहाँ से आता है? उस फ़कर के लिए, उस फ़कर का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आपको शेर अली बनना है, आप तमाम नौजवानों को, तो उसके लिए आपके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए शेर अली वाली। तो फ़कर जो है, इसका मतलब होता है कि वो जो है बेनियाज होता है, वो दुनिया के तमाम चीज़ों से बेनियाज होकर सिर्फ उससे वो खुदा पर, एक अल्लाह पर भरोसा करता है। उसके पास वो किसी मादी वसाइल पर भरोसा नहीं करता, वो अटैचमेंट, उसकी कोई नथिंग, किसी भी चीज़ के साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं होती है। और वो जो चीज़ करता है और जो चीज़ वो जिस चीज़ को पाना चाहता है, उसको पाने के लिए वो सिर्फ उससे दूसरों पे नहीं, सिर्फ एक अल्लाह पे एक भरोसा करता है। उसके बाद उसको पूरी दुनिया मिल जाती है, पूरे लोग जो हैं वो उससे इतना प्यार करते हैं, उसको इतना सराहते हैं, वो दिलों पे हुक्मरानी करता है। और जो अंकल एक्स था, वो जो है वो उस लोगों के अंदर डर बैठाता था, वो लोगों के अंदर खौफ बैठाता था। तो ये इस खौफ और डर की वजह से आप तो लोगों पे हुक्मरानी तो कर लोगे वक्ती तौर पे, लेकिन दिलों पे हुक्मरानी करने के लिए प्यार ज़रूरी है। दिलों में हुक्मरानी करने के लिए ये जो है ना, ये सुल्तानी ज़रूरी है, फ़ख्र ज़रूरी है इंसान के अंदर। समझ में आई? तो दिलों में हुक्मरानी करने के लिए जो है शेर अली जो है वो लोगों के दिलों में राज करता है। उसको लोगों ने सब कुछ दे दिया है, उसको लोगों ने पूरी दुनिया उठा के दे दी, लेकिन वो उस पूरी दुनिया को ठुकरा दिया। और ठुकराने के बाद, उस पूरी दुनिया को ठुकराने के बाद वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए जो है वो सारा पूरी दुनिया अपनी कुर्बान कर देता है। ये होती है एक मोमिन की, ये होती है एक फ़कीर की। ये फ़कीर होकर भी वो सुल्तान बन जाता है। उसके पास कुछ ना, ज़ाहिर उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास कोई वसाइल नहीं होते, उसके पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन उसके पास दुनिया होती है, उसके पास लोग होते हैं, उससे प्यार करने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले। समझ में आई? देखो, जो बकवास कर रहे हो ना, मैं कुछ, मेरे साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो कुछ बोले बगैर लोग मेरे से वो इतना प्यार करते हैं कि डिफेंड करने आ जाते हैं। शैतान, बकवास नहीं करो। समझ में आई? अच्छा, तो ये होती है, ये फ़कीरी होती है कि उसके अमल में, उसके ज़िक्र में, और फिर वो जो अपना, जब वो इंटेलिजेंस जब वो यूज़ करता है तो वो अपना इंटेलिजेंस को यूज़ करके भी वो वहीं तक पहुंचता है कि सिर्फ एक ज़ात है। वो जब गौर व फिक्र करता है, वो जब साइंस पढ़ रहा होता है, वो जब किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ रहा होता है या फिर कोई भी किताबें पढ़ रहा होता है, तो उसको आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि सिर्फ एक ही ज़ात है जो कि ताकत के लायक है, जो कि इबादत के लायक है। और फिर यही वो फ़कीरी होती है जो कि इंसानों को सुल्तान बनाती है। उसके पास कुछ ना होकर भी वो सब कुछ होता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता।
जब तक वो ना चाहे, क्योंकि ये फ़कीरी ही उस खुदी तक जो है वो खुदी, ये फ़कीरी जो है ना, ये खुदी की तलवार है। तौहीद जो है वो उस खुदी तक पहुंचने की सबसे पहली वो तलवार है। तो ये उसकी खुदी इतनी बुलंद हो जाती है कि वो जो चाहता है उसके साथ वो होता है। लोग और जो है वो हर तरफ तमाम अशिया, तमाम कायनात पर उसका उसकी हुक्मरानी होती है। ये होती है फ़कीरी, समझ में आई? तो ये बनना है आप लोगों को, मेरे शेरों को। अच्छा देखो, जो मुसलमानों का जो जवाल था जो अंकल एक्स के टाइम में, उसको जो है वह इकबाल का शेर है, उसको मैं चाहता हूँ मैं समझाऊँ। अगरचे ज़र भी जहाँ में है काज़ी उल हाजात, पैसा भी ज़रूरी है दुनिया के अंदर जीने के लिए, दुनिया के अंदर रहने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो फ़कर से है मुयस्सर तवंगरी से नहीं। लेकिन जो आला मुकाम और जो ओहदा और जो मुकाम जो आपको फ़कर से मिलता है वो आपको पैसे से नहीं मिलता, वो आपके पास जितनी ताकत हो उससे नहीं मिलता। लेकिन जो मुकाम आपको आपके जो है दुनिया वाले जो मुकाम आपको फ़कर की वजह से आपको देते हैं, वो पैसे की वजह से वो मुकाम आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। अगर जवां हो मेरे कौम के जसूर गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। अगर मेरे कौम के नौजवानों और मेरे कौम के शेरों, अगर आपके अंदर वो फ़कीरी और वो जो है वो गैरत पैदा हो, गैरत ईमानी और गैरत दीनी अगर आपके अंदर अगर वो पैदा हो जाए, वो एक अल्लाह पे आपका पूरा ईमान, अगर वो वाली गैरत आ जाए आपके अंदर, दीन के लिए मर मिटने का जज्बा आ जाए अगर आपके अंदर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी सी नहीं। तो ये जो कलंदरी है ये कुछ कम सिकंदरी से नहीं, ये बादशाही, ये सुल्तानी से कम नहीं है कुछ, समझ में आई? उसकी सबसे बेस्ट मिसाल आपको शेर अली मिलेगा। शेर अली सबकी उसकी बेस्ट मिसाल। सबब कुछ और है कि उसको तू समझता है, जवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं। सबब ये नहीं है कि मोमिनों क्या मुसलमानों के पास ताकत नहीं है और मुसलमानों का बेजरी पैसे नहीं है, ये सबब नहीं है मुसलमानों के जवाल का। सबब ये है कि बंदा मोमिन का बेजरी, सबब कुछ ऐसा, ये सबब ये है कि उसके अंदर ये फ़कर नहीं है और इसकी निगरानी नहीं कर पाए और जो है वो बुतों के पुजारी बन गए, और बहुत सारे छोटे छोटे बुतों के पुजारी बन गए। मैंने एक वीडियो बनाई थी बुत परस्ती वाली, उसको जाके देखेगा। ये जब तक ये बुत खौफ का बुत और ये जो है दूसरों से एक्सपेक्ट डर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जब तक आपके अंदर ये इसके बुत जब तक आपके अंदर होंगे तो आप कभी भी इस फ़कर को नहीं पा पाओगे, नहीं पा सकते कभी भी, समझ में आई? अच्छा, अगर जहाँ में मेरा जौहर अश्कार हुआ कलंदरी से हुआ तवंगिरी से नहीं। अगर मुझे दुनिया वालों ने पहचाना, अगर मुझे दुनिया वालों ने मुझे सराहा, अगर दुनिया में मेरा मुकाम बना, अगर दुनिया वाले मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो मेरी तारीफ़ इस कलंदरी की वजह से कर रहे हैं, पैसे की वजह से नहीं। पैसा तो है ही नहीं शेर अली के पास, शेर अली तो गरीब है, शेर अली के पास तो पैसा है नहीं, लेकिन अगर दुनिया वाले उसको सराह रहे हैं तो वो इस कलंदरी की वजह से सराह रहे हैं, पैसे की वजह से नहीं सराह रहे हैं, समझ में आई? तो ये चीज़ आपको अपने अंदर पैदा कर रही है मेरे शोरों। और फिर उसके बाद हम जो हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के लोग रखेंगे और इस तरह के पार्लियामेंट में इसी तरह के लोग हैं, और फिर यहाँ से हमारा तरबियत करने का काम है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इसमें वीडियो में बनाऊँ ताकि आप लोगों की भी तरबियत हो। बकवास कर रहे हो आप लोग यार। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। इससे पहले एक्सरसाइज में स्टार्ट करूँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज है या 3.1 है आई थिंक सेकेंड ईयर के अंदर। अच्छा, तो उससे पहले मैं करंट सिचुएशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। यह जो आजकल की सिचुएशन चल रही है, इस तरह मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, अपने यहाँ मौक़िफ़ पेश करना चाहूँगा। ये जो है ये बमबारी इतनी हो रही है इसराइल की जानिब से उन मुसलमानों पर, यह अज़ाब है अल्लाह ताला का, और ये अज़ाब भी अल्लाह ताला ने किससे दिया है? उन हैवानों से दिया है। हैवान है वो, ये लोग जो हैं दरिंदे हैं, इनके हाथों मुसलमानों की रुसवाई है। और यहाँ पर ही अल्लाह ताला यहाँ पर भी इन्हें नहीं छोड़ेगा, आगे भी है। यहाँ पे ये पूरा अरब के जितने ममालिक हैं, ये सारे के सारे जो हैं इन पर इन हैवानों के ज़रिए से कब्ज़ा करवाएगा, क्योंकि ये जो है अज़ाब है, अज़ाब। ये आप वो भी नहीं बचेंगे मुसलमान,
और हम भी नहीं बचेंगे, हमारे ऊपर भी अज़ाब आना है। देखिए क्यों? क्योंकि हमने जो है वो अल्लाह ताला से बेवफ़ाई की। हमने जो है जो वो कहाँ है, वो निज़ाम कहाँ है, अल्लाह का निज़ाम, वो अदल, निज़ाम अदल कहाँ पर है, वो मईशत कहाँ है, वो सोशल सिस्टम कहाँ पर है, कहाँ है वो इकोनॉमिकल सिस्टम, वो कानून कहाँ पर है। जब आप जो दीन है, दीन जो हक है, आप उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ये सूद के ऊपर कारोबार, HBL PSL है, तो ये जो HBL है ही सूद के ऊपर बेस पे है। हम लोग जो है, पहले तो आप लोग अपनी मुनाफकत पहले ख़त्म करो। कोई आपके अंदर, आप नहीं हो जालिम, आप नहीं हो। हाँ, आप जो कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि लानत दो, बस आप नहीं हो। आप अपने अंदर के जुल्म को पहले अपने अंदर झांको। क्या आप नफ्स परस्त नहीं हो? नहीं हो, तुम तालिब दुनिया नहीं हो। पहले आप अपने आप को देखो। यही तो है, यही तो ये सिस्टम ने बनाया है हमें। तालिब दुनिया नहीं है काफिर, उसमें सूरह कहफ में अभी हमने पढ़ा है। क्या ये नफ्स परस्त जाहिल नहीं है? यही तो काम था दज्जाल का, इनको ये बनाना, काफिर बनाना, जाहिल बनाना। ये नहीं है हमारे अंदर पहले अपने आप, हम जालिम नहीं है, हमारे अंदर हसद नहीं है, हम नहीं देखते हैं, दूसरों से हसद नहीं करते हैं। जो अच्छे काम के लिए निकल जाते हैं कि हम उसकी टांगे नहीं खींचते हैं। पहले ये मुनाफकत पहले तो अपने अंदर तो ख़त्म करें ना, फिर हम निकले। हम लोग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कोई नहीं है ये हम लोग जो हैं जालिम और मजलूम। आप लोग खुद सब अपने अपने ज़ात में जालिम हो अपने अंदर। पहले इसको सही करो, फिर जो है ये तो अजाब तो आना ही है। अब वो लोग, वो सारे मुसलमान के ऊपर अजाब आएगा, आप भी नहीं बचोगे। हर जालिम कोई नहीं बचेगा। अब जो है ये जो टाइम है, समझ में आया? वो कहाँ है निज़ाम जो है अल्लाह का? उसके लिए हमने क्या किया? सूद के ऊपर हम लोग जो है वो HBL PSL, HBL जो है वो तो सूद पे। हाँ, हम लोग जो है उसको KFC को देख रहे हैं और पेप्सी को देख रहे हैं। पूरा निज़ाम ही पूरा सूद पे। तो आप इसको, इसी के निज़ाम के ख़िलाफ़ ही आप जंग कर रहे हो, अल्लाह ताला से तो जंग कर रहे हो खुलेआम। हाँ, कौन सा ये जिहाद के या हुक्म दिया गया है? लानत देने का हुक्म दिया गया है? क्या है, क्या कर रहे हो आप इस निज़ाम के लिए? पहले आप अपने आप को तो देखो ना, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। क्या बोलूँ मैं? अच्छा, जब तक ये जो है ना मुजाहिदों के बारे में थोड़ा सा ये कन्फर्म करता हूँ। वो लोग जो हैं, वो जो शहीद हो रहे हैं, क्या बोलूँ मैं, वो शहीद, उसको उनको तो ये नहीं पता है कि किस राह में। आपको अपने दुश्मन का ही नहीं पता। आपका दुश्मन ये बैंकर्स हैं, ये सूद है, सूद। जब तक ये सूद नहीं ख़त्म होगा तो कौन सा दीन है, कहाँ का दीन है? आप लोग क्या फालतू में, आप लोग जो है पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि शहीद भी हैं नहीं। अल्लाह की नज़र में वो तो कि ये शहीद है नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। हम लोग को ये करनी चाहिए कि हम लोग जो है अपनी पूरी कोशिश तो करें। आप जो है अगर इस निज़ाम के साथ अपने आप को कंपैटिबल अपने आप को रख रहे हो और ये जो है वो जैसे का तैसा चल रहा है वैसे ही चल रहे हो और इसको बुरा भी नहीं समझ रहे इस निज़ाम को, तो कहाँ के आप मुसलमान हो? आप तो फिर वो रजिस्टर के अंदर आप नाम अपना मुसलमान लिखवा दो। आप तो उसके मुताबिक, उस आयत के मुताबिक तो आप काफिर हो। कौन मोमिन कहाँ है? ईमान वाले लोग कहाँ हैं? कोई देता है? माँ बाप इजाज़त देंगे आज आपको बाहर निकलने की? आप तो खुद कूफा का वाला किरदार अदा कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके ऊपर अज़ाब नहीं है। कोई भी नहीं बच सकता इससे। अब खैर है, तो इसके लिए कोशिश करें हम। मैं तो यही कहूँगा, इसके लिए हमें जो है इस निज़ाम के अंदर हम लोगों को चुप और ख़ामोश नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोशिश करना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। जिस जिस लेवल में हम लोग जो है एक दूसरे को टांगी खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हो ये? खैर, अभी जो है जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के बारे में मैंने आप लोगों को, डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस के बारे में मैंने एक वीडियो के अंदर थोड़ा सा समझाया था कि मेरी तो देखो अब यही कोशिश होगी कि कम से कम वो वाले किरदार तो पैदा हों इस टाइम के अंदर जो कि उनकी हेल्प करें, उनके लिए कुछ करें। इसको कायम करने की कोशिश करें। जो अल्लाह का निज़ाम है कम से कम उसको कायम करने की कोशिश तो कम से कम करें। उस तरह के लोग तो कम से कम पैदा करें। अच्छा, रेट ऑफ चेंज, सॉरी, कैलकुलस का मैंने आप लोगों को बताया था
कि कैलकुलस क्या है, स्टडी ऑफ चेंज, चेंज के बारे में पढ़ने को कहते हैं कैलकुलस। थोड़ा सा मैं आगे पीछे निकल गया था, ईद का टाइम था तो अपनों ईद के टाइम में अपनों की याद आ जाती है तो आगे पीछे हो गया था। तो कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रो दिया था कि दुनिया जो है वो चलते रहने का नाम है, कोई भी चीज़ जो है वो स्टेटिक नहीं है, दुनिया जो है वो डायनेमिक ही है और चेंजिंग हो रही है एट अ टाइम इसके अंदर। और कैलकुलस के अंदर मैंने दो बातें बताई थी, दो ब्रांचेज हैं इसके, डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएट का वर्ड उससे ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि डिफरेंशिएट का मतलब होता है कैंसिल होना, ख़त्म होना, कम होना, ठीक है ना। तो अच्छा एक और बात है, मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसिंग फोर्स है दोनों एक दूसरे की। तो आप लोग ये भी गौर करो कि 4 पैरामीटर्स हैं, 4 एल्गोरिथम्स हैं हमारे, 4 फंक्शंस हैं मैथ्स के अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 2 जो हैं वो कैंसिल करने का काम करता है और जो 2 जो हैं वो एडिशन करने का मतलब मिलाने का काम, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। यही चीज़ है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन के अंदर इन चारों फंक्शन के अंदर एक आएगा आपका माइनस करने का काम, यानी नेगेटिव माइनस, सही है। और एक काम कौन कर सकता है इसको कम करने का काम, और कौन, और डिवाइड करेगा। तो माइनस कहाँ गया, रेट ऑफ चेंज और हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करने का काम जो है वो कौन कौन कर रहा है इन चारों पैरामीटर्स के अंदर, एक जो है वो आपका माइनस कर रहा है और दूसरा जो है आपका डिवीजन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या होती है कि 2 चीज़ें किस तरह जो हैं वो इंटीग्रेट हो रही हैं, कितनी चीज़ें आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं, मतलब जितनी चीज़ें अगर टूट रही है तो उतनी ही मिकदार में वो जो है वो बन भी रही होगी, तभी तो बैलेंस है हर तरफ, ठीक है। उस चेंज के अंदर भी एक चीज़ टूट रही होगी तो एक चीज़ बन भी रही होगी, तभी तो बैलेंस कायम है दुनिया के अंदर। तो जो है बनाने का काम कौन कर सकता है इंटीग्रेशन में, हम कि इसकी एग्जांपल हम प्लस की ले सकते हैं और मल्टीप्लाई और प्लस क्या करती है, चीज़ों को ऐड करने का काम है और बढ़ाने का काम करता है। देखो इससे भी ये जाहिर होता है कि बैलेंस होना चाहिए, 2 उधर डिफरेंशिएशन के साथ तो 2 इधर इंटीग्रेशन के साथ। तो दुनिया इसी तरह ही चलती है, लेकिन उसके अंदर चेंजिंग मस्ट है, चेंज ना हो तो कुछ भी ना हो। और एक और बात मेरे ख़िलाफ़ जो है ये है कि क्या नाम है, बप्पा जानी को ये जो बुरा भला, मैंने कब कहा किसी को, मैं जो हूँ ये हूँ, इस फिरके का हूँ, उस फिरके का हूँ। कोई बोलता है कि लिबरल, सेकुलर, बैंड, यार ये सबसे बाहर निकल जाओ, ये इस कल्चर का टाइम नहीं है, ये सारा कल्चर ख़त्म। क्या हो गया आप लोगों को, ये सारी चीज़ों को तोड़ने का काम जोड़ो, अभी एक होने का काम, अब एक होने के लिए आओ आप, ये वाला कल्चर किंग्स कल्चर की तरफ आओ आप लोग, एक होने के लिए हो, मुत्तहिद हो, तोड़ने फोड़ने को। मैंने कब किसी को बुरा, मैं हर चीज़ के अंदर, ये बप्पा जानी लोग हैं या जो भी लोग हैं, इनके अंदर अच्छी चीज़ होती है मैं बोलता हूँ, बुरी चीज़ होती है वो भी मैं हक की बात करूँगा। मैं क्या किसी आपका गुलाम हूँ, मैं इस ज़माने का गुलाम हूँ, मैं दुनिया का गुलाम हूँ, नहीं ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। वीडियो अपलोड करने से पहले 2 बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की उसको अपलोड करेंगे मेरी इस वीडियो के बाद। 2 बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। एक जो है वो प्रोपेगेंडा अभी मेरे ख़िलाफ़ फैलाया जा रहा है कि मैं जो है वो जो सेकंड कैंपस जो मैं स्टार्ट करूंगा अपना, वो वही मैं अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, यानी कि मैं उन न्यूट्रल्स के साथ जो है वो फिर से पार्टनरशिप करूँगा। तो मैं ये बात याद रखना, मेरी कौम में मर सकता हूँ लेकिन मैं कभी भी कौम के साथ गद्दारी कभी भी नहीं करूँगा। मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सारे अंदर से मिले होते हैं, ठीक है। जब मैं आता हूँ तो सारे जो है एक दूसरे की दुश्मनी चलती है इनकी, वैसे ही सालों से इनकी दुश्मनी चलती है। जहाँ मेरी बात आती है सारे ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक्टिंग करते हैं। हाँ, मेरे से ही सीख कर ये लोग जो है भी एक्टिंग कर रहे हैं। इधर बाप है एक्टिंग का यहाँ पे खड़ा हुआ, मेरे से सीख कर मेरे से सीख कर ये लोग अभी एक्टिंग कर रहे हैं सारे। सेकेंड बात जो मैंने पहले उस वीडियो के अंदर कही कि इसके ख़िलाफ़ हम इन दरिंदों के, जो दरिंदे हैं ये हैवान हैं जो जुल्म कर रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ हमें क्या करना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। तो हमें इसके ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए भी तो हमारे पास वो हैवान है, हैवान के साथ हैवान बनना पड़ता है। अगर आपके पास ताकत होगी ना, जब आपके पास ताकत, तब आप जवाब दोगे ना इन्हें। ताकत है आपके पास, पहले ये बताओ आपके पास है वो इतनी टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में एजुकेशन का ये हाल कर दिया है। हाँ, कहाँ से वो बनेंगे वो किरदार, कहाँ से वो बनेंगे वो मोमिन। ना हमारे पास
STEM नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो मोमिन जो ईमान होना चाहिए वो भी नहीं है, दोनों नहीं है हमारे अंदर। तो कहाँ से इनका मुकाबला करोगे? आपके पास ना तो वो कुव्वत है, ठीक है, जो उन हैवानों के पास है, ना आप उतना ना एजुकेटेड हो, ना एजुकेशन में आप उतने आगे हो, और दूसरी बात जो अल्लाह ताला को दरकार है जिस तरह के लोग, उस तरह के ईमान भी तो नहीं है आपके अंदर। अब तौहीदी ईमान कहाँ है आपका? अमली जो तौहीदी है वो कहाँ है आपका? तौहीद अमली कहाँ पर है? आपका तो अमल नहीं है ये चीज़, इसमें तो आपके अमल में तो है ही नहीं कहीं पे तौहीद। तो कहाँ से ये इस किरदार को आप लोग पैदा करोगे? अच्छा, उसके बाद जो है वो मेरे हवाले से एक और बात, अभी जो डिफ्रेंशिएशन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका रोल नहीं है, मैथ का रोल नहीं है क्या? अभी दुनिया के अंदर जो लड़ाइयाँ, ये जो जंगें हो रही हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही थ्रू हो रही है ना, ये स्टेम के ही थ्रू हो रही है ना, ये मैथ्स के ही थ्रू हो रही है ना, ठीक है। ड्रोन्स के अटैक होते हैं, इसके पीछे पूरी लॉजिक होती है, पूरी प्रोग्रामिंग होती है, डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर। ड्रोन और साइबर अटैक, ड्रोन जो अटैक जो होता है वो किसी भी जो है वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो जो साइबर अटैक होता है वो साइकोलॉजिकल वार है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है। या फिर हमें किसी कंट्री की जो है पावर ग्रिड्स वगैरह को अगर नुकसान पहुंचाना होता है तो साइबर वॉर करते हैं, थ्रू रैंसमवेयर और मैलवेयर के थ्रू हम ये करते हैं। तो ये नहीं है क्या? तो ये सारी चीज़ें हम जो है इनसे तो इस पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम ये कहाँ से ये करेंगे? डिफ्रेंशिएशन जो है वो हम जो पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन इसमें नहीं है। ड्रोन जो फ्लाइट है, आप जब टारगेट को हिट करते हो, किस पोजीशन पे करते हो, उसकी स्पीड को मालूम करने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं। पढ़ेंगे जब इस एक्सरसाइज के अंदर आगे तो आपको और एग्जाम्पल दूंगा। तो ये यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, इससे कहाँ दूर भागे जा रहे हो आप लोग। और एक और बात मेरे ख़िलाफ़ जो है ये है कि क्या नाम है, बप्पा जानी को ये जो बुरा भला, मैंने कब कहा किसी को? मैं जो हूँ ये हूँ, इस फिरके का हूँ, उस फिरके का हूँ। कोई बोलता है कि लिबरल सेकुलर बैंड, यार ये सबसे बाहर निकल जाओ, ये इस कल्चर का टाइम नहीं है, ये सारा कल्चर ख़त्म। क्या हो गया आप लोगों को? ये सारी चीज़ों को तोड़ने का काम जोड़ो, अभी एक होने का काम। अब एक होने के लिए आओ आप, ये वाला कल्चर किंग्स कल्चर की तरफ आओ आप लोग, एक होने के लिए हो, मुत्तहिद हो, तोड़ने फोड़ने को। मैंने कब किसी को बुरा मैं हर चीज़ के अंदर, ये बप्पा जानी लोग हैं या जो भी लोग हैं, इनके अंदर अच्छी चीज़ होती है मैं बोलता हूँ, बुरी चीज़ होती है वो भी मैं हक की बात करूँगा। मैं क्या किसी आपका गुलाम हूँ? मैं इस ज़माने का गुलाम हूँ? मैं दुनिया का गुलाम हूँ? नहीं ना, समझ में आई? अच्छा, तो फिर ये जो बात थी कुछ मैं करना चाहता था। इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं, स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा अब ये जो टॉपिक है 3.1, इसके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन अभी नहीं है, तो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन ही समझाता हूँ। सपोज करें कि ये हमारे पास है दुनिया, भी सपोज कर लो कि हम इस डायमेंशन के अंदर समझते हैं 2D है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। जेड एक्सिस को अभी आप नहीं समझ भी नहीं सकते एनिमेशन के अंदर, कैसे बताएं? तो अब बोर्ड है तो इसके अंदर मैं यूँ समझाता हूँ कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब आपको निकालनी है चेंजिंग। हमने आपको यहाँ पर एक लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अब बताओ ये जो लाइन खींची है हमने, तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये चेंज हो, इसके अंदर चेंजिंग हो रही है। हाँ, एक एक्स एक्सिस पे चेंजिंग हुई है, यहाँ तक ये जो है ये पूरी एक्स एक्सिस के अंदर चेंजिंग है। और फिर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है? ये वाई एक्सिस पर भी है। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसको x कह रहे हो, तो ये जो पॉइंट है इसको हम y एक्सिस भी कह सकते हैं। तो ये चेंज इन y एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर चेंजिंग कैसे हुई है? यहाँ पर चेंजिंग हुई है डेल एक्स, x एक्सिस पे डेल x, यहाँ तक पॉइंट आया ना, तो डेल x यहाँ तक ही चेंजिंग हुई है। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट y एक्सिस पे भी चेंजिंग हुई है, तो ये हो गया डेल y। तो दो पैरामीटर्स से फिर दो फंक्शंस आपस में किस रेट के साथ चेंज हो रहे हैं, डेट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का अगर कोई फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछता है तो ये है डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स, इसको हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप या फिर डिफरेंशिएशन, क्योंकि चेंजिंग हो रही है। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर आप देखो, इस पॉइंट के अंदर भी ये जो है यहाँ तक ये डेल एक्स होगा
और ये जो है यहाँ तक ये भी एक डेल वाई होगा। तो इस पॉइंट के अंदर भी चेंजिंग यही है, डेल एक्स डिवाइड बाय डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में आप यहाँ पर पॉइंट रखो तो डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स होगा, यहाँ पर पॉइंट हो तो तब भी वही है, वाई एक्सिस में चेंजिंग आ रही है, एक्स एक्सिस में चेंजिंग आ रही है। यहाँ पर रखो तो यहाँ पर भी यही है कि वाई एक्सिस में चेंजिंग आ रही है और एक्स एक्सिस में भी चेंजिंग आ रही है। देखो ये एक्स एक्सिस में चेंजिंग है और ये थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे चेंजिंग आई यहाँ तक और फिर ये वाई एक्सिस पे चेंजिंग आई, तो इसका भी यही फॉर्मूला बन रहा है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो यही है, दो पैरामीटर्स के दरमियान कि किस मिकदार में ये लोग दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों के लिए मे भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो मैं समझा देता हूँ। मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट करवा सकता था, लेकिन अब तक आप लोगों को ये समझ भी नहीं आएगा ये फॉर्मूला बना कैसे है, जनरेट कैसे हुआ है, तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सपोज करिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब स्ट्रेट लाइन के बजाय मैं एक कर्व बनाता हूँ ऐसे। अब इस कर्व के अंदर, अब यहाँ पर आप लोग खुद अगर कॉमन सेंस होगा तो आप लोग नोट करेंगे, इस पॉइंट के अंदर जो स्लोप है वो और इस पॉइंट के अंदर जो स्लोप है क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि लाइन जो है यहाँ से देखिए ये कर्व हो रहा है। अगर ये स्ट्रेट होता तो फिर इसके लिए, इस पॉइंट के लिए भी डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता और इस पॉइंट के लिए भी डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व लाइन है। अब कर्व लाइन के लिए हम जो है इसको हम जो है फॉर्मूला जनरेट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर है भी। आप जो है इस पॉइंट को नाम दे दो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। तो ये आपकी चेंजिंग हुई है एक्स एक्सिस पर, हमने इसका नाम दे दिया है एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। और ये आपकी चेंजिंग हुई है पॉइंट बी से यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये पूरा अंदर, ये असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये जो है आपको, ये असल में अंदर, इसके अंदर क्या है, चेंजिंग है, इसके अंदर जो है चेंज हुआ है। तो ये कितना हुआ है ये आपको नहीं पता, तो हम जो है वो इसको ये कह देते हैं कि ये एच है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा एच है, सही है। तो ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आ गया। चेंज की बात हो रही है तो चेंज तो होता ही है दो पॉइंट के दरमियान, तो दो एक्स एक्सिस पे दो एक्स तो होने चाहिए, एक ये और ये, तभी तो डेल एक्स बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये जो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स की वैल्यू, ये तो आपका हो गया ए, ठीक है ना, ये तो आपका हो गया एक्स इज इक्वल टू ए, और ये आपका पूरा क्या हो गया, ये हो गया एच, ठीक है। तो फिर ये पूरा कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हुई, ए प्लस एच, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस पॉइंट का। इस x का x इज इक्वल टू ए हमने सपोज किया था, और इसको हमने नाम दिया है x a प्लस एच। एच ये डिस्टेंस है जो कि हमें पता नहीं है, सही है। अच्छा, ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे अब आते हैं। y एक्सिस पे ये हो जाएगा एफ ए, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ ए, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ ए, दूसरा इस बी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ए प्लस एच है, सही है। तो ये ए प्लस एच, इस पॉइंट के अंदर ए प्लस एच, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे वैल्यू आ गई, दोनों वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, और वो जो है वो एक्सिस एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा,
अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अच्छा डेल वाई, तो दो वाई यहाँ पर आप देखो, एक ये और एक जो है वो ये वाई है। इन दोनों के दरमियान चेंज का मतलब होता है कि दोनों के दरमियान होगा डिफरेंस। देखो डिफरेंशिएशन है तो मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन में डिफरेंस आना है और एक डिवीजन भी आना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आएंगी, डिफरेंस भी नज़र आएगा। ये देखो डिफरेंस इनमें और इन दोनों में आप दोनों को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच, सही है, और माइनस कर देंगे हम किससे, एफ ए से, सही। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये एफ ए नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो ए प्लस एच का हमने नाम दिया है, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो ए प्लस एच है, तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, ए प्लस एच, ये वाला जो वाई है ए प्लस एच, उसके बाद माइनस, चेंज की वजह से आया माइनस, और फिर आ गया एफ ऑफ ए, और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्स, डेल एक्स से। तो चेंज इन एक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, चेंज इन एक्स, सिंपल, या ये ना एक्स एक्सिस में ये चेंजिंग थी, इन दोनों पॉइंट के दरम्यान एक्सिस में ये चेंजिंग थी, तो ये हमारे पास आ गया डेल एक्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा, इस एक्सरसाइज के अंदर यही फॉर्मूला जो है यूज़ होने वाला है, और इसी को हम यूज़ करते रहेंगे। समझ में आ गया? तो इसको जो है आप ज़हन नशीन कर लो, आगे जो है मेन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो हम आगे करेंगे। गर्मी बड़ी हो रही है, पंखा चल रहा है फिर भी। अब जो है यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। अब मेरी कोशिश होगी मैं रोज़ाना जो है वो एक एक वीडियो बनाऊँ, और बनाकर, और जो मेरा मिशन और भी है कि इस तरह के जो हैं किरदार मोमिन टाइप के लोग जो हैं पैदा बनाने हैं, तो उसके लिए भी जो है मैं लेक्चर दिया करूँगा आप लोगों को, सही है। तो अभी फ़िलहाल इस फॉर्मूले को आप अपने पास ज़हन नशीन कर लो, इसको याद करो, इसको याद नहीं करो बल्कि इसको समझो, इन चीज़ों को समझो, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। रात का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम कर रहा था, लेकिन हमारे पास अचानक से एक लेटेस्ट एक ऐसी न्यूज़ आई है जो मैं चाहता हूँ अपनी कौम के साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि वो मैं शेयर भी कर देता हूँ और वीडियो भी बना देता हूँ, जो एक क्वेश्चन हमारा है उसके बाद सेकंड। अच्छा, जो न्यूज़ ये है कि वो जो चोरी हुई थी, आप लोगों के साथ मैंने जो बताया था कि इसके अंदर जो एरिया में जो चोरी हुई थी उसके पीछे अंकल एक्स का हाथ निकला, और अंकल एक्स ने वो जो चोर है उन चोरों में 50% कमीशन बनाया। वो जो 3 मोबाइल चोरी किए और जो पैसे चोरी किए उसके अंदर 50% चोरों ने रखा है और 50% अंकल एक्स ने अपने पास रखा। ये हमारे पास रिपोर्ट आई है, पुलिस वालों ने हमें रिपोर्ट दिया। कितने जलील कौम है। और अच्छा, और लेटेस्ट डेवलपमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि चेयरमैन ऑफ स्लेव्स कल्चर यानी अंकल एक्स और उनके चेलों ने, उनकी पूरी टीम ने, इन गुलामों ने, जाहिलों ने, गाली आ रही हूँ मैं दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने फैसला किया, डिक्लेयर कर दिया मुझे नेतन्याहू, और जो मैं वन स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो ये लोग ये मुझे डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं जुल्म का निज़ाम कायम कर रहा हूँ। कैसे जलील कौम है ये लोग, इनको ये, मैं उन मज़लूमों के साथ, उनको मज़लूमों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे जिहाद की तैयारी करवा रहा हूँ। इन चूतियों को अकल भी नहीं है, भेड़ चौधों को, इन लोगों ने मुझे जाहिल डिक्लेयर कर दिया, ओ जाहिल कह रहा हूँ, जुल्म नेतन्याहू डिक्लेयर कर दिया। भड़वे मादर चौथ साले, अकल ही नहीं है इनको, जाहिल भी हैं, गुलाम भी हैं और जाहिल भी हैं, चूतिया। अच्छा, अब जो है वो सुल्तानी जमहूर का ज़माना आ रहा है, तो ये इन जितने गुलाम हैं इनकी मौत है, इनकी मौत का टाइम शुरू होने वाला है। अब सुल्तान जमहूर किंग्स कल्चर का टाइम शुरू हो रहा है अब के बाद से, तो इनको मौत पड़ेगी। अब देखना, इनको किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चूती करते रहो ये सब। अच्छा, अब हम आते हैं इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग है,
एक्स क्यूब माइनस 4 यहाँ पर हमें दिया हुआ है। फंक्शन ए की वैल्यू ये दी हुई है और बी की वैल्यू भी वही है और ए की वैल्यू भी वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर था। यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया। और इसके अंदर जो है वो आप पहले एच निकालो। एच कैसा निकालते हैं, बी और ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा। तो इत्तफाक से यहाँ पे भी एच वही आ रहा है 0.3। ठीक है, तो 0.3 एच आ गया हमारे पास। एक्स हमारे पास 2 है, सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। और एक्स की भी वैल्यू आपके पास, क्योंकि ए और एक्स एक ही चीज़ है, तो एक्स की भी वैल्यू जो है वो 2 है। सॉल्व किया इसको, यहाँ तक तो सेम है बिल्कुल, 2.3 आया और ये आया वो हमारे पास 0.3 नीचे। यहाँ तक तो सेम था जो पहले क्वेश्चन के अंदर था, बस फ़र्क ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो उसके अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 4। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये सबसे पहले तो आप ये इसको अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर 4 गिवन है, अच्छा एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो माइनस का 4 और प्लस का 4 हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास एक्स के ऊपर क्यूब है, तो हम इस 2.3 के ऊपर उस क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग की थी, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अंदर जो है हम क्यूब लगाएंगे। और उसके बाद जो है इस x के ऊपर भी हम जो है यहाँ पर भी क्यूब लगा देंगे। तो 2.3 का क्यूब मैंने आप पहले सॉल्व करके रखा था। तो 2.3 का क्यूब जो है वो आया हमारे पास 12.167 और 2 का क्यूब आया हमारे पास 8। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 4.167 आया। इसके नीचे 0.3 था, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन भी डन। ठीक है, चलो इसको अब बंद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। अब जो है हम आहिस्ता आहिस्ता किंग्स कल्चर के बारे में जो है ना आप लोग और मज़ीद अच्छे से जानने वाले हो कि हमारा कल्चर है क्या और चाहता क्या है। अच्छा, तो आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ एक तो है लिबरल तबका, या फिर तबका तो नहीं कह सकता हूँ, जो लिबरल माइंड रखने वाले जो आलिम हैं, गामदी साहब हैं, या फिर उन्हीं की कैटेगरी में मेरे ख्याल से इंजीनियर मिर्ज़ा भी हैं। तो ये दोनों जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जब तक आपके पास अगर पावर नहीं है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उतनी, या आपके पास इतनी ताकत नहीं है, तो आप जो है वो जिहाद नहीं कर सकते। जो है आपका जिहाद करना जो फ़जूल है, यानी हारना है आपके मुकद्दर में, क्योंकि उसके लिए वॉर के लिए आपकी मुकम्मल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब तक आप जीतोगे नहीं, आपको लगे नहीं कि आप जीत सकते हो, तब तक आप ना जाओ जंग करने के लिए, जिहाद करने के लिए। बात ठीक भी है काफ़ी हद तक, बट अच्छा एक और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी उनका दे देते हैं, जो कि दूसरे हैं उन लोगों का माइंड जो है फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों का माइंड तो ये है कि भाई हम जो है वो जिहाद हम पर फ़र्ज़ हो चुका है और जिहाद हमें करना ही चाहिए। किसी भी अभी जो है हम पर जिहाद फ़र्ज़ हो गया, हमें जाके वहाँ पे लड़ना चाहिए, कुछ भी करके हमें वहाँ पे जिहाद करना ही चाहिए। तो मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जो है इसके पीछे एक प्रॉपर पूरी साजिश है, एक पूरा प्रोपेगेंडा है, और ये बाहर से ज़ायनिस्ट लॉबी हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। ये देखो इसका फ़ायदा होता उनको है। इधर से ये लिबरल तबका इन्होंने ये बोल दिया कि भाई अभी नहीं करना चाहिए। ये जो है एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट, इन्होंने ये कह दिया कि करना चाहिए। अमल देखो ना, ये है कर रहे हैं ना वो कर तो दोनों ही नहीं रहे, ना वो कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं। समझ में आई ना? तो ये जिहाद कर रहे हैं, ये सिर्फ इन्होंने बोल दिया, कर नहीं रहे कुछ, और इन्होंने जो लिबरल हैं इन लोगों ने बोल दिया कि नहीं करना चाहिए। अच्छा एक और बात ये, फिर ये लिबरल वाले ये लोग भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि आपको जो है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है ना, हुकूमत में जो चलाने वाले हैं हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। तो पहली बात तो ये है कि हुक्मरान, पहले तो हमारा फ़र्ज़ तो जिहाद उनके ख़िलाफ़ होता है। सबसे पहले जिहाद तो हमें उनके ख़िलाफ़ करना चाहिए, क्योंकि उस पार्लियामेंट के अंदर तो सारे चोर लुटेरे और बदबख्त लोग हैं। वो तो करने से रहे ऐलान जिहाद करने का, वो तो करेंगे भी नहीं, उनके पास ताकत भी होगी तब भी नहीं करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूँ, पहले तो इन लोगों को तो ये चाहिए कि भाई आप लोग जो हो कुछ जिहाद तो बोल, तो बस आपने फतवा तो दे दिया या फिर आपने अपनी राय तो दे दी, लेकिन आप उन्हीं के अंदर बैठ के खा रहे हो। यानी जिहाद पहले तो उन पे फ़र्ज़ है। समझ में आया? अपनी हुकूमत उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि वो तागूत हैं। ठीक है ना, वो तो
निज़ाम अल्लाह का तो नहीं है, वो तो तागूत का निज़ाम है। पहले तो फ़र्ज़ तो है उनके ख़िलाफ़ है, ठीक है, वो बुत हैं तागूत के सारे, पहले तो उनके ख़िलाफ़ हमारा जिहाद बनता है, उन्हें हटाना होगा, उस पार्लियामेंट के लोगों को पहले हटाना होगा। और वहाँ पर आना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर वो लोग मुस्तहकीन हैं जो कि सालिहीन लोग हैं अल्लाह की नज़र में, वो जो सालेह लोग हैं वो उस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बैठने के लायक हैं। सालिहीन बहुत सारी डेफिनेशन, लेकिन सालीन असल सालीन अमल से भी तो ज़ाहिर होना चाहिए ना, ठीक है ना, अमल वाला साले नेक लोग। तो ये है नुकसान देखो ना हो तो रहा है आपके मुल्क को, ना ये कर रहे हो, ना ये जिहाद अमली तौर पे, ना तो ये जिहाद कर रहे हैं ना तो वो जिहाद कर दोनों नहीं रहे हो, समझ में। और हो क्या रहा है, पाकिस्तान इस कौम के अंदर फ़िरका वारियत फैल रही और आपस में एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफ बढ़ रहा है। ये एक प्रॉपर हाइब्रिड वॉर होता है। अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो, इस तरफ दिमाग जाए तो, आपस में ये लोग कभी यूनाइट अगर नहीं होंगे, आपस में लड़ते रहेंगे तो बड़ी आसानी है उन लॉबीज़ के लिए, ठीक है ना। जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है हमारे अंदर। तो हमें मैं तो पहले यही कहूँगा आप सबको जो सुन रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो जिहाद तो फ़र्ज़ है, ये मैं भी मानता हूँ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है, लेकिन जिहाद पहले तो हमें उस निज़ाम के ख़िलाफ़ करना पड़ेगा जिसमें हम रह रहे हैं। पहले यहाँ पर फ़र्ज़ है इधर। इसके लिए मैंने अभी वीडियो बनाई थी ना, क्या अल्लाह ताला जो है वो हमसे नाराज़ है और हमने बेवफाई की है। उसकी थोड़ी 2-3 दिन बाद जो है वहाँ से अटैक हो गया इंडिया का। मैंने कहा था अज़ाब आएगा, अज़ाब मुसलमानों पे देख रहे हो ना, ये होना है। ये तो आप हमारे ऊपर जो है हमने बेवफाई की है तो हमारे पास अज़ाब बनता है। अब इसका हल ये है कि हम जो है इस सिस्टम के अंदर, इस निज़ाम के अंदर अपने आप को कॉम्पेटिबल नहीं रखें और इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद या फिर जिहाद जारी रखें इस निज़ाम को बदलने में। और अगर हम नहीं कोई जद्दोजहद कर रहे हैं तो अज़ाब के हम मुस्तहिक़ हैं। वही बचेंगे इस अज़ाब से जो कि उस राह में, सिरात मुस्तकीम में, नेकी की राह में, जिहाद की राह में और अल्लाह ताला के निज़ाम की राह में कोशिश कर रहे होंगे। उनके ऊपर सिर्फ अज़ाब नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग मुस्तहिक़ीन जो होने चाहिए, मुस्तहिक़ लोग, वो सालिहीन होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरी कोशिश है कि उस तरह के लोग बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो बैठक हुआ करती थी तो उसमें कौन वो होते थे, वो लोग थे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास बैठने वाले आपके जो है साथी, वो लोग होते थे जिनकी जो है खुदी जो होती थी वो पीक पर होती थी। ईमान का वो लेवल होता था जो कि पीक पर होता था, या फिर इंडिविजुअलिटी या फिर खुदी हम उसे कह सकते हैं। 1 मिनट में चेक कर लूँ कि आ रही है, आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, बोर्ड नज़र आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा ना यहाँ पर ये हिल गया था, ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं, अब सही हो गया है। अच्छा अब आते हैं वापस से। तो मैं ये बता रहा था कि उसके लिए किस तरह के हमें लोग चाहिए। तो उसके लिए खुद ही हमारी जो है ना, खुद ही एक्टिव होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी एक्टिव होनी चाहिए। तो इंडिविजुअलिटी के कुछ स्टेजेस होते हैं उसको अचीव करने के, इंडिविजुअलिटी को अचीव करने के लिए, क्योंकि हमारे भी जो हैं कराची के अंदर, जो हमारे भी जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो भी उस स्टेजेस से गुज़र कर गए। मैं ख़ुद उस स्टेजेस से गुज़र कर अचीव किया मैंने भी अपनी इंडिविजुअलिटी। तो पहले स्टेज जो होता है वो होता है अतात खुदाबंदी। ये मैं पढ़ा तो रहा हूँ मैथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा ऐसे काम भी कर लूँ जो कि याद रखी जाएँ, सवाब मिलते रहे हमारे दुनिया से जाने के बाद भी, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेज होता है अतात खुदाबंदी। ये आप लोग भी चाहो तो अपने पास नोट कर सकते हो, मैं मिटा दूंगा, वैसे मैथ करवाना है मुझे। यानी हमारी जो ज़िंदगी है, अमली इबादत जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे इबादत तो वो इबादत नहीं जो कि मैंने बताया आपको, जो असल इबादत वो है जो कि हमारे अमल से हम अगर हर वो काम जो करते हैं जो कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कर रहे होते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी हम ये कह सकते हैं कि हमने वो ज़िंदगी गुजारी जो कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारी। तो इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा है, वो अमली इबादत है वो, ठीक है ना। तो अतात सबसे पहले तो खुद ही को अचीव करने के लिए अतात मस्ट है, यानी हर वो हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया है वो करना है, जिससे रोका है उसने रुकना है। फिर
उसके बाद जो है वो दूसरा एक स्टेज आता है, उससे हम कहते हैं ज़ब्त नफ्स। ठीक है ना। सेल्फ ज़ब्त नफ्स ये वो स्टेज होती है जब आपको अपने सेल्फ के ऊपर जो है ना, आप पूरी इस इताअत के अंदर आप इतने डूब जाते हो और इतने इसके आदी हो जाते हो कि आप जो है वो चाह कर भी कुछ गलत नहीं कर सकते। यानी आपके अंदर जो नफ्से अम्मारा वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं उससे आप हट जाते हो। चाह कर भी करीब भी होती है वो गुनाह वो चीज़ें आपके सामने भी होती हैं, लेकिन आपके अंदर वो पावर आ जाती है अपने सेल्फ की कि आप उसको अपने उस नफ्स को, उस मारा वाले नफ्स को आप कंट्रोल कर सकते हो और आप उसके तरफ आने लगते हो, मुतमइन्ना की तरफ आने लगते हो अताअत करते करते। अताअत वाली स्टेज से फिर आगे एक लास्ट स्टेज आती है जो कि वलायत की होती है या फिर खुदा से दोस्ती की होती है, जिसमें आप और अल्लाह एक दूसरे के दोस्त बन जाते हो। यही 3 स्टेजेस हैं जिसमें ये लास्ट स्टेज है जो कि दोस्ती की होती है अल्लाह से, आप उसके दोस्त और अल्लाह आपका दोस्त बन जाते हैं। और ये वो स्टेज होता है जब आपकी खुदी जो है वो पीक पर पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो ये हैं, और भी हैं इसके, लेकिन स्टेजेस ये 3 ही हैं। अंदर जो है इसके डीपली मैं जो बताता रहूँगा आप लोगों को और समझाते रहूँगा। ठीक है ना। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसको अभी लिख सकते हो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करो व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, हमारे पास वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एरिया गिवन है हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर। एक्स शो कर रहा है रेडियस, पाई आर स्क्वायर होता है ना रेडियस ऑफ द सर्कल, ये वही है। एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ए की वैल्यू दी हुई है 3 और बी की वैल्यू दी हुई है 3.1। तो सबसे पहले आपके पास फार्मूला वही है। इस फार्मूले के अंदर हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एच को फाइंड आउट कर लेते हैं। एच को फाइंड आउट करने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे कि बी को ए से माइनस कर देंगे। बी की वैल्यू है 3.1, ए की वैल्यू है 3। तो 3.1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 0.1। ये तो आ गया हमारे पास एच आ गया। एक्स मौजूद है, एक्स क्या होगा हमारा, ए होगा। ठीक है, बस अब काम करते हैं वैल्यू। हाँ, एक और काम कर लो, यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करने कह रहा है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो एक काम कर लेते हैं, हम इस ए को हम वाई का फंक्शन बना देते हैं। लेट कर लेते हैं कि ए बराबर है वाई के। ठीक है, और वैसे ए की वैल्यू किसकी है, पाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ पर ए होगा वहाँ पर ए के बजाय हम लिख देंगे वाई, क्योंकि हमें डेल वाई अपॉन डेल एक्स चाहिए। अगर मैं इसको डेरिवेट करूँगा तो डेल ए अपॉन डेल एक्स करने लग जाऊँगा, तो गलत तो नहीं कह सकते, बट हमें जिस फॉर्म में कह रहा है हमें उस फॉर्म में ही करना चाहिए। अब हम डेरिवेटिव निकालते, इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है वी नो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच। अच्छा, अब जो है हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू वही होगी जो कि ए की वैल्यू होगी, तो ए किसके इक्वल है, 3 के, और एच की वैल्यू आई है 0.1। ठीक है, माइनस एफ, अच्छा ये एक्स की वैल्यू क्या होगी 3, नीचे आएगा अपना एच की वैल्यू क्या आई है 0.1। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया एफ 3.1 F3 और नीचे आया है 0.1। अब यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं मेन। अच्छा देखो, इधर से मैं ब्रेक न्यू करके लाइन मार देता हूँ एक। हमें जो है ना फंक्शन गिवन है ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, सही है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। एक्स के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, आप भी इस 3.1 के ऊपर स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है ना,
डेल वाई अपॉन डेल एक्स। हम भी क्या कर देंगे, इस 3.1 के ऊपर स्क्वायरिंग कर देंगे। लेकिन एक और चीज़ भी है, फंक्शन में स्क्वायर के साथ पाए भी है, तो हम ये भी साथ में लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर माइनस आया, ये x अभी ये ठीक है, फंक्शन ऑफ x 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर अप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इस x के ऊपर स्क्वायर है। याद आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा कर देते हैं, जो पावर होती थी वहाँ अप्लाई करते थे। लेकिन साथ में हम पाई भी लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर पाई है। एक मिनट, फिर हिल तो नहीं गया, ज़रा चेक कर रहे हो तो नहीं, सही है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। नीचे 0.1। अब एक काम करो, यहाँ पर भी पाए है, यहाँ पर भी पाए है, पाए को ले लो कॉमन, अंदर बच जाएगी वैल्यू इसकी 3.1 का स्क्वायर। 3.1 का स्क्वायर 9.61 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा, नीचे आ गया 0.1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9.61 को -9 से करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 0.61 आएगा। पाए बाहर है, अंदर है 0.61, ठीक है, नीचे है 0.1। अब सिंपल 0.61 को 0.1 से आप कर दो डिवाइड। अब इसके लिए तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, तो 6.1 ये मैं हाँ ऐसे भी कर सकता डायरेक्ट कैंसिल करके। खैर 6.1 आ रहा है, 6.1 आ रहा है, और ये जो पाए यहाँ पर था, पाए साथ में मैंने लिख दिया 6.1 पाए। उसके बाद क्योंकि ये एरिया है ना, एरिया, तो एरिया के लिए यूनिट हम लगाएंगे। एरिया की यूनिट तो आपको सेकेंडरी वाले और भी क्या ज़रूरत है, मीटर स्क्वायर होती है, तो हम यहाँ पर यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इससे पहले हम मीटर सिर्फ यूनिट लिख रहे थे, अब यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसी वजह से यूनिट स्क्वायर आ गया। ये आप कर लो, अपने पास लिख लो नोट करके। फिर साथ साथ अभी सेकंड क्वेश्चन भी कर ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अंकल एक्स के दौरे हुकूमत के अंदर अंकल इतना जुल्म करता था कि लोड शेडिंग करते रहता था रात भर दिन भर, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब अंकल एक्स का जो है वो दौरे हुकूमत ख़त्म हो चुका है, और ये जुल्म का ज़माना और जुल्म सितम की कहानी अब ख़त्म हो चुकी है, और अब किंग्स की कहानी शुरू हो चुकी है। अच्छा, वो जो हैं वो लोग जो थी चूसनी बोल रहा हूँ, क्या नाम थी, चूसी भी आम लोग जो थी यार ना, चूज़ी लोग, वो लोग तो ये सुधर गई शायद, अब कुछ नहीं कर रही है, और कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं कर रही है अभी उसके बाद से, कल के बाद से, तो ये तो सुधर गई। हाँ, लेकिन एक कौम की जो मेरी कौम की जो बेटी थी, किंग्स कल्चर की कौम की जो बेटी थी, वो अंकल एक्स की कौम की बेटी बनना चाह रही है, जिसकी मैंने ज़मीन वापस करवाई थी। वो बयान पेल रही है मेरे को कि क्या नाम है, मैनर्स के साथ बात किया करें, और जो है वो क्या नाम है, बातचीत में मैनर्स लाएं और वगैरह वगैरह। तो एक बात तुम्हारी सुन ली, उसके बाद अम्मा बनने की कोशिश नहीं करो, समझ में आया, वरना जो तुम्हारी ज़मीन है वो भी जो है वापस छीन लेंगे हम। समझ में आ गई, अम्मा नहीं मानो, ठीक है, लिमिट में रहो। उसके बाद जो है सर नहीं चढ़ना अब। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला क्या नाम है, इब्लीस से शिकायत करता है, इब्लीस से मुखातिब होता कहता है, और कि अल्लामा इकबाल का शेर है, किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो न सकी फ़ख्र की निगहबानी। यानी इब्लीस से कह रहे हैं कि इब्लीस ने हम लोगों को ग़ुलामी में मुब्तला कर दिया है। कैसे, क्योंकि ये जो सूदी निज़ाम है, और ये सूदी निज़ाम की वजह से हमारा जो निज़ाम बन चुका है, सरमायादाराना निज़ाम हो चुका है और जागीरदाराना निज़ाम, जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत सारे बुतों की पुजारी बन गए हैं, और हम अल्लाह से फ़क्र अपनी जो है ना उस खुदी से दूर होते जा रहे हैं, और बुतों की पूजा कर रहे हैं। और वो बुत जो हैं वो बहुत किस्म के बुत हैं, वो ज़मीनों के बुत हैं, जायदादों के बुत हैं, वो पैसों के बुत हैं, वो डर के, वो खौफ के, वो ताकत के बुत हैं। वो मैंने डिस्कस भी किया उस वीडियो के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारे बुत हैं जिसके हम पुजारी बन चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपनी फ़क्र, और जो कल मैंने डिस्कस भी किया था कि उस अपने अंदर की खुदा को पाना और अपनी खुदी को पाने की
से हम दूर होते जा रहे हैं इन ग़ुलामी में मुब्तला होकर। तो ये अल्लाह ताला ने उससे शिकायत की है। तो जब इस ग़ुलामी से निकलने का क्या तरीका है, जैसे कि शेर अली ने क्या नाम है, जब पहले ना इस ग़ुलामी से निकलने के लिए आपको आपकी जो खुदी है वो नुक्ता कमाल तक पहुंचनी चाहिए। जब इस चैनल को शेर अली ने स्टार्ट नहीं किया था तो उससे पहले उसकी खुदी वो नुक्ता कमाल तक पहुंच चुकी थी, और फिर उसके बाद उसकी लज्जत, उसका जो एहसास, जो उसकी लज्जत का जो है वो नुमाया करके दिखाया। दूसरा स्टेज होता है ये। तो वो जो खुदी है उसको नुमाया करके दिखाना, ये फिर ये भी किया शेर अली ने, करके दिखाया पूरे चैनल के अंदर। और फिर जब ये चीज़ आ जाती है इंसान के अंदर और ख़ुद ही जब वो नुक्ता कमाल तक पहुंच जाती है और जब वो अपने आप को नुमाया करके दिखाने भी लग जाती है, तो वो ख़ुद ब खुद इंसान के अंदर जिहाद की ख्वाहिश और वो जिहाद की तरफ वो ख़ुद ब खुद राग़िब हो जाता है। तो जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है तब से हम जिहादी कर रहे हैं, और तकरीबन 1.5 साल से तो हम जिहाद कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जिहाद के अंदर हम कामयाब हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी होते जाएंगे, और हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हम किंग्स कल्चर वालों को। समझ में आई? तो मेरे कौम के नौजवानों, जब खुदी को नज़र आती है कायरी अपनी, तो यही वो क्या नाम है, यही वो टाइम होता है जिसे हम कहते हैं सुल्तानी। इसी को कहते हैं सुल्तानी, जब खुदी को नज़र आती है अपनी कायरी। तो ये जो सुल्तानी होती है ये जबरो कहर नहीं है, ये मस्ती है। ये कोई वो जब ये जो सुल्तान जो होता है वो सुल्तान नहीं होता जो जबर और कहर के ज़रिए हुक्मरानी करता है। जो जबर और कहर की वजह के ऊपर जो हुक्मरानी कर रहा होता है वो जिस्मों पर तो हुक्मरानी कर लेता है, लेकिन दिलों पर हुक्मरानी करने के लिए वो सुल्तानी आपके अंदर, वो फ़क्र आपके अंदर, वो खुद ही आपकी नुक्ता कमाल तक पहुँचनी चाहिए। समझ में आई? तो ये है, मुझे ये आप लोगों को ये सुल्तान बनाना है। अब देखो यही सुल्तान बनेंगे तो हम आज से, ये तो मैंने अपना रोड मैप कल बताया कि हमने क्या करना है, क्या है, किस तरह हमें फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है और इसराइल पर काबिज़ होना है। उसके लिए जो है वो फ़ाइनल मुआरका होने जा रहा है बकरा ईद के बाद, जैसे कि आप लोग जानते भी हो, और छोटी मोटी प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, इसका हम जो है वो प्रॉपर जवाब भी दे रहे हैं। तो बकरा ईद के बाद असल मुआरका होने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ। तो हमें ड्रोन अटैक और साइबर अटैक करना है, जिसके लिए हम पढ़ाई को भी नहीं पीछे छोड़ सकते। जब हम ये डेरिवेटिव सीखेंगे तो उसके बाद हम ड्रोन अटैक करेंगे। तो जब तक हम पढ़ते हैं, काफ़ी दिनों बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे थे, बीच में गज़वा हिंद था जिसकी वजह से। अब गज़वा हिंद भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसके लिए जो है अब हम आगे तैयारी करते हैं अपने मेन मुआरके की। उसके लिए पहले हम जो है वो मैथ्स के अंदर आपको स्ट्रांग होना होगा। अब देखो 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, और थर्ड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, एक फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 3t² + t+1। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे ख्याल से गिवन थी, मैं काफ़ी दिनों बाद ये कर रहा हूँ तो मैं भूल चुका हूँ कि था या नहीं था, मुझे याद नहीं है। खैर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन वही रेट ऑफ चेंज चाहिए आपको, फ्रॉम t = 3 और टू 3.5। देखो t की 2 वैल्यू है, ये वही चीज़ है जो कि उस क्वेश्चन में पहले में a और b गिवन हुआ था। तो समझ जाओ अभी a की वैल्यू आपके पास 3, t = 3 है, और ये है b की वैल्यू, ये है 3.5। तो सबसे पहले आपके पास वही फार्मूला है। उस फार्मूले के अंदर जो है हम सबसे पहले h को फाइंड आउट करते थे। तो h को फाइंड आउट करने के, मेरे ख्याल से यहाँ पर रोशनी आ रही होगी तो मैं इधर समझाता हूँ। तो h को फाइंड आउट करने के लिए हम b - a यूज़ करते थे फार्मूला। तो b - a, हेयर b इज़ 3.5, ठीक है ना। तो और a क्या है, 3 है। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3.5 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ये आ गया, h की वैल्यू आ गई। उसके बाद x को हमें पता लगाना होता है, x क्या है। तो x आपका पता है, x वही है जो कि a है, और a यहाँ पर क्या है, 3 है। तो आपको h भी पता चल गया है और आपको x भी पता चल गया है। तो अब हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और उसके बाद वैल्यू को पुट कर देते हैं। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास वही था पुराना, ∂y/∂x = f(x + h - f of x
डिवाइड बाय एच। नज़र आ रहा है? एक मिनट देख लेता हूँ, मार्कर में इंक नहीं है मेरे ख्याल से। सही है, नज़र आ रहा है इसको। अच्छा, अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। आपको पता है x इज इक्वल टू ए और a इज़ 3 और h की वैल्यू हमारे पास आई है 0.5, तो 3 प्लस 0.5 और दूसरी तरफ है f ऑफ x यानी f ऑफ a, इसकी वैल्यू 3। सॉल्व करोगे इसको तो मेरे पास आ जाएगा ये यहाँ पर 3.5 और एक तरफ आया हमारे पास 3। अच्छा, अब जो है ये, हाँ ये फंक्शन फर्स्ट टाइम है, मुझे अब याद आया। ये फंक्शन जो है इस तरह पहले कभी इस तरह फंक्शन नहीं गिवन था। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर ये 3 वैल्यू मुझे याद आ रहा है नहीं थी कभी भी। तो अब देखें, अब यहाँ पर जो है ये न्यू हो रहा है आपके लिए कुछ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये है एफ का फंक्शन और ये भी एक एफ का फंक्शन है। आपके पास फंक्शन किस में गिवन है? वेरिएबल टी में, टी की वैल्यू आपको गिवन है ना। तो आप क्या करो, एक एक करके पहले t की वैल्यू 3.5 पुट करो इस फंक्शन के अंदर और फिर t की वैल्यू 3 पुट करो इसी फंक्शन के अंदर, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर रहे होते थे। सही है जी, इस फंक्शन की वैल्यू को। लेकिन वहाँ पे इस तरह की इक्वेशन नहीं गिवन होती, यहाँ पे फर्स्ट टाइम गिवन है। तो हम देखो किस तरह करेंगे। सबसे पहले 3 अपने जगह पे और t की जगह पे आप ये पुट कर दोगे, पहले ये वाली वैल्यू 3.5। सही है, ठीक है। 3t और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस प्लस। एक मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद भी कर जाओ। अच्छा देखें, t की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 3.5 पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने 3.5 पुट किया। उसके बाद प्लस है, प्लस कर देंगे और फिर उसके बाद क्या है? 1 है, 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे और अब जो है यहाँ पर आप फंक्शन क्या पुट करोगे? 3। टी का जो फंक्शन है यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करोगे। अब जहाँ 3.5 आपने, जहाँ टी है वहाँ पे 3.5 पुट कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे। 3 अपने जगह पे, फिर टी की जगह पे आप 3 पुट करो, इसका स्क्वायर कर देना, फिर प्लस, फिर टी, जहाँ टी है वहाँ पे आप 3 पुट कर दो और फिर प्लस, फिर 1। ठीक है, ये है, इस तरह करना है फंक्शन को। अब सिंपल यहाँ पर जो है वो हमें कैलकुलेटर को यूज़ करना होगा और कैलकुलेटर के लिए रुको थोड़ा दिमाग चलाते हैं। आप लोग निकालो कैलकुलेटर और मैं दिमाग यूज़ करता हूँ। 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है, चेक कर लीजिएगा। 12.25 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके। अच्छा, ये दोनों तो 3.5 और 1, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4.5। फिर सब्ट्रैक्ट, ये काफ़ी इजी है। इस 3 पे स्क्वायरिंग अप्लाई करो तो ये 9 हो जाएगा और 9 3 27, फिर प्लस 3 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में इन सबको ऐड कर देंगे। 0.5। देखो जगह नहीं हो रही है, क्या मैं मिटाऊं या फिर यहीं पर ही कर दूं? मिटाने से ये होगा कि आप लोग जो हो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही बार इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सही है, यहाँ से करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ तक हमने, अब इसको क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 12.25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 26 41 36 और 12 3 36 हो जाएगा। 0.25 है ये मेरे ख्याल से। तो ऐड करेंगे फिर इसको तो ये हो जाएगा 37 41.25। चेक करिएगा आप लोग, मेरी नज़र में तो यही आ रहा है। इन दोनों को, इसको पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इसको ऐड करिएगा 4.5 से, तो ये हो जाएगा 41.25। असल में कैलकुलेटर लेने जाता हूँ बहुत टाइम लग जाता है और जो है वो कौन इतना टाइम लगा है। अच्छा, उसकी बात गलती हो तो बताना, उसमें कमेंट में ठीक कर देंगे। 27 प्लस 3 30 30 प्लस 1 31।
डिवाइड बाय 0.5। अच्छा 41.25 माइनस 31, 10.25, और 10.25 को 0.5 से डिवाइड कर दें। सही है, तो ये क्या आना चाहिए? मैं एक काम करता हूँ ना, काम का रिस्क लेने से बेहतर है चेक कर लो बुक में आंसर, और कैलकुलेटर को यूज़ ही कर लेते। हाँ तो सही कर रहे थे हम, बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे 20.5 आ रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं ताकि पता चले ना निकाल क्या रहे हैं। डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो ये आ रहा है 20.5। 20.5 जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई की शरह जो बढ़ रही है 3 साल से 3.5 ईयर के दरमियान, वो कितनी बढ़ी है? वो 20.5 बढ़ी है। इतने गुना बढ़ी है 20.5 पर एयर के हिसाब तो यूनिट भी एयर आ जाएगा पर एयर। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। उम्मीद है कि ये आ गया होगा समझ में, कुछ मिटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नज़र आ रहा है या नहीं ये भी चेक कर लेता हूँ। चलो भाई सही है, ठीक है। तो मेरे कौम और मेरे बच्चों और मेरे लोगों, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यारा फैज़ान, अल्लाह हाफिज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। गुड मॉर्निंग। जो है अभी जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट में, अब सुबह सुबह वीडियो उठते साथ ही इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है। मेरे ऊपर चूत की गुलामी का इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है कि चूत की ग़ुलामी कर रहा हूँ। तो मेरे कौम के नौजवानों, पहले तो ये बात सुन लो, मैं ग़ुलामी से बेहतर मौत समझता हूँ, तो मैं कभी भी ग़ुलामी नहीं करूँगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो नई खबर ये आ रही है कि अंकल एक्स और उनके चेलों ने अपने कौम की प्यारी प्यारी क्या नाम है, अपने कौम की फूल जैसी बेटियों का हक खा लिया है, और उनकी जो है वो क्या नाम है, उनको टोपियाँ कराई हैं। मेरी कौम की फूल जैसी बेटियों को की टोपियाँ करवाई। उन लोगों की शादी करवाने के बाद उनके चेलों ने, ये जितने भी चेले हैं, अपनी बहनों की तमाम ज़मीनें हड़प की हुई हैं। इन तमाम चेलों ने इन्होंने शादी करवा दी इनकी, और फिर उसके बाद जो है इनकी ज़मीन हड़प कर ली। तो मैं अपनी कौम की बेटियों को कहना चाहता हूँ, और अपनी कौम की फूल जैसी बेटियों को कहना चाहता हूँ कि इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ और अपने हक़ के लिए इस कल्चर का ख़ात्मा करो, क्योंकि आपका लीडर आप तमाम बेटियों के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक और भी शिकायत आई है कि क्या नाम है, जहेज़ का निज़ाम जो है ये, तो मैं अपने कौम के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि मेरे कौम के नौजवानों ये ज़लील हरकत नहीं करें, और क्या नाम मांग कर जहेज़ नहीं मांगे कि जिसे हाँ अगर वो खुशी से देना चाहें तो वो दे दें। बट ये एक पॉइंट दूसरा भी आता है कि उनके तरफ से भी डिमांड होती है, तो मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, अपने कौम की बेटियों की तरफ को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी नाजायज़ डिमांड ना करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये मेरे पर क्या नाम है, ये इल्ज़ाम लगा के कि मैं चूत की ग़ुलामी कर रहा हूँ, तो मैं कौम के नौजवानों, तमाम लोगों, याद रखना, ग़ुलामी से बेहतर मौत है। मैं इसको तरजीह देता हूँ, ये मैं कभी भी ग़ुलामी नहीं करूँगा इसकी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, क्या नाम है, एक और बात आई है कि मुझे जो है अल्ताफ़ हुसैन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उनको और मेरी अपोजिशन को ये लग रहा है कि मैं अल्ताफ़ हुसैन का सपोर्टर हूँ। तो मैं अपने कौम को ये कहना चाहता हूँ कि नहीं भाई, अल्ताफ़ भाई का सपोर्टर, अल्ताफ़ भाई को की आइडियोलॉजी मैं इख्तलाफ़ करता हूँ उनसे, क्योंकि शुरू में तो वो ठीक थे, लेकिन एंड में आते आते उनकी पॉलिसीज़ बहुत सारी मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ थी एंड तक। तो मुझे इख्तलाफ़ है उनसे भी, अल्ताफ़ भाई से भी। अच्छा ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा है मेरे ख़िलाफ़, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वन एंड ओनली पीस हूँ, फैज़ान जावेद, रिमेंबर द नेम, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हो रही थी सुबह सुबह, इसलिए मैं ज़रूरी समझा। अब लगे हाँ तो इस क्वेश्चन 2 को भी आगे कवर कर देते हैं।
इस क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास उसमें एरिया गिवन था, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है और वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि ए और बी की वैल्यू ये है या फिर दूसरी है। रुकें, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, पता चला यहाँ पे आवाज ही म्यूट हुई है। अब आओ चलो, हमें ऐसे ही बताना पड़ेगा, पूरा सॉल्व कर दिया है फिर से। अच्छा, तो जो मैंने बताया था उसमें वीडियो बनाने से पहले कि ए और बी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। हाँ, चेंज ही थी। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और बी की वैल्यू 1.9 थी। एक तो फायदा हुआ कि पूरा एक दफा लिखना नहीं पड़ेगा। सही है, तो पहले सबसे पहले हम एच को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, तो हम यहाँ पर जो है एच निकालेंगे सबसे पहले। मे भी नजर आ रहा हो, नहीं नजर आ रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन गौर करो लफ्जों में तो आपको, तो ये खुद भी आप समझ के लिख सकते हो। अच्छा, बी माइनस से होता है फॉर्मूला, तो हम बी को ए से माइनस कर देंगे। बी की वैल्यू यहाँ पे 1.9 है, ए की वैल्यू 2 है। 1.9 और 2 को माइनस किया जब हमने, तो आने वाला आया माइनस 0.1, तो ये एच की वैल्यू आई हमारे पास। एच आ गया, उसके बाद एक्स भी है हमारे पास, क्योंकि एक्स को एक कर है। एक्स भी आ गया, एच भी आ गया, तो हम लगा देंगे। हाँ, एक मिनट, एक और चीज़ है, फॉर्मूला लगाने से पहले एक और बात, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 4/3 पाई एक्स क्यूब, लेकिन हमें कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई को हमें सपोज करना पड़ेगा पहले, तो जिस तरह हमने एरिया को पहले हमने वाई सपोज किया था, इसी तरह हम यहाँ पर वॉल्यूम को भी सपोज कर लेंगे। लेट कर लेंगे कि वाई इक्वल है वी के, ठीक है, और वी की वैल्यू आप लिख दो जो है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अब इससे फायदा ये होगा कि जहाँ पर वी है उसकी जगह में हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वाई की वैल्यू को लिख सकते हो। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पर, और यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे जो कि आपको पता है, ये होता है ग्रेजुएट कोएफिशिएंट का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दो, तमाम वैल्यूज को। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। एच की वैल्यू आई थी 0.1 माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस 0.1 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, सेकेंड है 9 के बच्चे तो नहीं हो। अब माइनस यहाँ पे प्लस माइनस 0.1 ही आएगा, लिख दिया मैंने। फिर माइनस अपने जगह पे, एफ अपनी जगह पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हमने लिख दिया। एच की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस 0.1 हमने लिख दिया। फिर जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.9, ये ऐसे ही माइनस 0.1 अपने जगह पर। अब यहाँ तक तो है ये हमने सॉल्व कर लिया था। इसके आगे का काम है कि हम जो है फंक्शन अप्लाई करें। अब फंक्शन हमारे पास गिवन है इस फॉर्म में, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास इस फॉर्म में, और उसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पर तो 1.9 है और यहाँ पर x की वैल्यू x का फंक्शन 1.9 है और यहाँ पर x का फंक्शन 2 है। तो यहाँ पर लेकिन x के फंक्शन से पहले या x की वैल्यू से पहले यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये तमाम कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो तो आप पहले वैसे का वैसे ही लिख दोगे। अब रहा x के ऊपर, अब मैंने बताया था जो भी पावर होती है वो हम उसके ऊपर लगा देते हैं। तो x के ऊपर पावर क्यूब है तो हमारे पास 1.9 है इसका फंक्शन, तो इस 1.9 के ऊपर क्यूब आ गया। ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है। फिर माइनस अपनी जगह पर, उसके बाद फिर से 4/3 पाई कांस्टेंट है जो कि इसके साथ लिखा हुआ है x के, तो हमने वैसे ही लिख दिया। और 2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन 2 है तो इस 2 का हमने क्यूब निकाल दिया। और नीचे माइनस का 0.1 अपने जगह में नजर आ रहा है, एक मिनट चेक कर लो, सही, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ से सॉल्व करने का काम शुरू होता है। कैलकुलेटर निकालो और इसको, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 28.7342। फिर माइनस अपनी जगह पे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 33.5146। अब क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस का साइन, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया माइनस का 4.7 और नीचे मौजूद था माइनस 0.1। तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, इन दोनों को हमने सॉल्व के डिवाइड किया, 47.8 आ गया यूनिट। और उसके ऊपर क्यों लगा हुआ है कि आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एरिया जब हम निकालते हैं उसमें हमने यूनिट स्क्वायर लगाया था, क्योंकि एरिया के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, लेंथ होती है और ब्रेथ है। तो इसकी वजह से मीटर मतलब है मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर 3 चीज़ें होंगी, लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट। तो ये तीनों को मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब बनेगा।
दैट्स व्हाई यहाँ पे यूनिट क्यू है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज, और ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जब हम करेंगे तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, अल्लाह को कॉफी को। और जालिमों को देखो, शेर अली भी जालिम तब हुआ, जालिम या विलन तब बना, तो वो जो है वो विलन बना है उसके लिए, अब जालिमों के लिए, काफिरों के लिए और जालिमों के लिए शेर अली विलन है। जब शेर अली अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो नरम और मुलायम और उनके साथ बहुत शफकत के साथ पेश आता है अपने दोस्तों में जब होता है, लेकिन जब वो मुकाबला करता है उस जुल्म के, उस जालिमों से, उन काफिरों से, तो उसकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ये एक मर्द मुजाहिद और मर्द मोमिन, मर्द हुर और आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। तो भाई यहाँ तक कहानी हो चुकी थी कि माशरे के अंदर जुल्म का निज़ाम कायम था। अच्छा, वो वाला तो वो क्या नाम है, याजूज माजूज ग़ज़वा हिंद वर्ल्ड वॉर 3 वाली तो कहानी पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं अपने उस कराची के अंदर, मैथ्स में जिसमें चैप्टर पढ़ा रहा था, उस कराची के अंदर जो है हमने किस तरह निज़ाम कायम किया था, इंसाफ का निज़ाम कायम किया था। अच्छा, एक और बात है कि जो हमारे माफिया है, हमारे जो आउटसाइडर लोग हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि इनको तो पता नहीं होता ना स्टार्ट से, तो ये तो सिर्फ ऑडियंस से सुन रहे होते हैं, तो इनको ये लग रहा है, कुछ ऑडियंस को ये लग रहा है कि क्या नाम है, माफिया जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं तो माफिया जो है वो चूत के ग़ुलाम है, कोई अच्छे लोग नहीं हैं। समझ आई? ओके, तो हम दोबारा से वापस आते हैं अपने उस कहानी के अंदर कि हमने किस तरह इंसाफ का माशरा कायम किया। तो ये जो पहले माशरा था, यहाँ पर जो है ये जानवरों का माशरा हुआ करता था, यानी यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की, यहाँ पे जंगल का कानून होता था और ताकतवर का कानून होता था, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरी तरफ एक इंसानों का माशरा होता है, और इंसानों के माशरे में क्या होता है, सबसे इंसान और जानवर के माशरे के अंदर जो सबसे मेन चीज़ जो है वो डिफरेंस करती है वो है इंसाफ। वहाँ पर जानवरों के माशरे के अंदर होता है कि जिस जो है वो जो ताकतवर है उसका कानून है, तो ताकत तो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा और जो है वह इंसान और वक्त के फ़िरौन समझते हैं कि उसके पास ताकत है, तो वो गलत समझते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंसानों का माशरा क्या होता है, इंसानों के माशरे के अंदर जो है एक इंसाफ होता है, इसमें अमीर के लिए और गरीब के लिए एक कानून होता है, बराबर कानून होता है। ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए जो कानून होता है वो दोनों को बराबर मौके और बराबर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये होता है फ़र्क एक जानवर के माशरे के अंदर और एक इंसानों के माशरे के अंदर। तो लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ इस दुनिया के अंदर और अभी हमारे माशरों के अंदर आप देख सकते हो कि हम किस लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम जो हैं वो एनिमल भी नहीं बल्कि हम सब एनिमल लेवल की लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि एनिमल तो है वो तो दूसरे का, वो सर्वाइवल के लिए लाइफ गुजारता है। एनिमल जो होता है वो आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है सर्वाइवल के लिए, और लेकिन वो दूसरे को भी नुकसान उस टाइम पहुंचाता है जब उसको सर्वाइवल चाहिए। लेकिन हम जो है वो इंसान जब वो गिरता है तो इंसान उस जानवरों से भी बदतर लेवल में चले जाता है, वो सब एनिमल लेवल की ज़िंदगी गुजारता है, हैवानों की और चौपाइयों की ज़िंदगी गुजारता है सूरह आराफ के मुताबिक। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपने हिर्स के लिए भी दूसरों का नुकसान पहुंचा देता है। जब इंसान इप्स गिर जाता है तो इंसान कहलाने के लायक ही तब है जब वो जो है, क्योंकि ना देखो फरिश्तों ने कब सजदा किया था इंसान को उस टाइम सजदा किया था जब उसके रूह जब इंसान के अंदर आई थी। और रूह कब खुश होती है, हमारी रूह तब खुश होती है जब हम जो है वो लाइफ अपनी ज़ात से निकल कर हम इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। जब आप इंसानियत के लिए कुछ करते हो, आप माशरे के लिए कुछ करते हो, आप दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारते हो, तो आप जो है वो अंदर से खुशी महसूस करते हो। और यही ज़िंदगी जो है, इसी ज़िंदगी को हम जो है वो इंसानियत की ज़िंदगी कहते हैं, वरना इंसान और जानवरों में तो कोई फ़र्क नहीं रहा। सूरह असर में क्या है कि वो लोग जो, क्योंकि हमारा जो एक ही मकसद है ना हम सबका, वो मकसद जो है अगर आप उस पर्पसफुल लाइफ नहीं गुजार रहे हो तो फिर आप जो है वो चौपाइयों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, हैवानों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो हम अपने उस मकसद क्या है कि क्या ईमान, और हमने सूरह असर के मुताबिक ईमान और अमल साले अमल के साथ जिहाद करें, तो वही जो लोग होते हैं वो इस
इस अपनी जो है उस पोटेंशियल तक, यानी अपनी रूह की उस पोटेंशियल तक, यानी इंसान जहाँ तक जो मुकाम अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भी सजदा किया का हुक्म दिया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये राह और इस ज़िंदगी की तरफ चलना आपके लिए मस्ट है। नहीं तो आप जो हो वो ज़िंदगी गुजारते हो जो कि चौपाइयों वाली ज़िंदगी होती है, और ये वो हैं जिनकी आँखें, जो दिल हैं वो ख़त्म, मर हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। इनकी जो दिल हैं, दिल की जो आँख हैं वो बंद हो चुकी हैं, वो वाली ज़िंदगी, और मेजॉरिटी यही ज़िंदगी हमारी गुजार भी रही है। अच्छा, तो इसके लिए फिर जो है इस इंसाफ के लिए, क्योंकि देखो जब किसी माशरे के अंदर अगर आप देखो कि जुल्म है, तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, ठीक है ना। नेक अमल साले का मतलब क्या है कि आप अमर बिल मारूफ व नहिल मुनकर, आप क्या नाम है, नेकी का हुक्म दो और बदी के ख़िलाफ़ जिहाद करो, ये हुक्म है ना हमें, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो आप जहाँ पर देखो कि अगर आपके माशरे में इंसाफ हो रहा है, क्या नाम है, जुल्म का निज़ाम कायम है, तो आप पर ये फ़र्ज़ है, आप पर ये सबसे पहले आपका फ़र्ज़ होता है कि आप जो है उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद करो। नहीं तो आप फिर इंसान के लेवल पे ही नहीं हो, आप जो हो उस हैवान की लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो उस तरह के वो कौन लोग होते हैं जो कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, और हमने किस तरह इस तरह के लोगों को बनाया और किस तरह इनकी तरबियत की, और फिर वो लोग कैसे इस जिहाद के लिए तैयार हुए और फिर इस निज़ाम को उखाड़ फेंका और तबाह व बर्बाद करके रख दिया इस पूरे निज़ाम को, और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। और ज़ालिमों को देखो, शेर अली भी ज़ालिम तब हुआ, ज़ालिम या विलन तब बना, तो वो जो है वो विलन बना है उसके लिए, ज़ालिमों के लिए, काफिरों के लिए और ज़ालिमों के लिए शेर अली विलन है। जब शेर अली अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो नरम और मुलायम और उनके साथ बहुत शफ़क़त के साथ पेश आता है अपने दोस्तों में जब होता है, लेकिन जब वो मुकाबला करता है उस जुल्म के, उस ज़ालिमों से, उन काफिरों से, तो उसकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ये एक मर्द मुजाहिद और मर्द मोमिन, मर्द हुर और मर्द आज़ाद बंदे जो लोग होते हैं, मर्द खुदा, जो ये लोग जो हैं, इस तरह के शेर अली लोग जो हैं, जब इसके लिए, इस निज़ाम के लिए खड़े हुए, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इन आज़ाद बंदों की। तो इनका जो है वो एक सीधा जो है दुश्मन है वो एक ही है। इनका जो वार होता है वो एक पुरज़ोर वार होता है, और उसी पर ही होता है, ये इधर उधर नहीं कि पार्टी बदल लेते हैं, ताकत की ग़ुलामी और उसकी बुतों की हिर्स की और लालच की बेस पे जो है वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। इनका दुश्मन शुरू से अज़ल से है कि अगर जालिम दुश्मन है तो जालिम ही दुश्मन रहेगा, इधर उधर वो नहीं जाते, वो न्यूट्रल्स नहीं होते, ये होते हैं आज़ाद बंदे। अच्छा, ये जो हैं ये लोग वो लोग होते हैं जो कि क्या नाम है, ग़ुलामी हर किस्म की, देखो जो बुत परस्ती है वो सिर्फ पत्थर के बुत नहीं है। आप अगर आप हिर्स कर रहे हो, अगर आप ताकत के आगे झुक रहे हो, अगर ताकत की पुजारी बन रहे हो ना आप इसके, अगर आप लालच के पीछे लग रहे हो, आप जो है वो आप झूठ के पीछे, आप फ़रेब के पीछे लग रहे हो, आपने फ़ायदे के पीछे लग रहे हो, आप मुनाफ़क़त के पीछे लग रहे हो, तो आप जो हो वह इन सब के पुजारी ही बनना होता है। ये असल में इसके ही ग़ुलामी करना होता है, अपनी नफ्स की ग़ुलामी को ही ये कहते हैं। ये जो आप कर रहे हो ये उसी की पुजारी बनते हो आप जो है वो जो आज़ाद बंदा होता है वो सिर्फ एक खुदा का पुजारी होता है और एक खुदा का बंदा होता है, और एक ही खुदा के आगे यही लोग जो होते हैं ये वो सुल्तान होते हैं और दरवेश होते हैं, बल्कि दरवेश होते हुए भी सुल्तान होते हैं और सुल्तान होते हुए भी दरवेश होते हैं। सामने अगर इनके आगे कुछ ना भी होता है ज़ाहिरी, लेकिन इनके अंदर जो है इश्क़ इलाही इतनी ज़्यादा होती है कि ये तमाम दुनिया के जितने भी ताकतें हैं उन पर भारी हो जाते हैं इस तरह के लोग। तो ये लोग होते हैं ये मर्द हुर और मर्द आज़ाद लोग। इस तरह के लोग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जब जिहाद करते हैं तो ये पूरा का पूरा निज़ाम उल्टा के रख देते हैं, और एक ऐसा माशरा कायम हो जाता है जो कि पहले नहीं था। आप अपने दुनिया के अंदर देखो, पूरी वर्ल्ड के अंदर जुल्म है और हर तरफ जुल्म है, सिर्फ़ एक किसी माशरे की बात नहीं कर रहे हैं आप, हर तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इसके ख़िलाफ़। नहीं तो आप जो हो वो इस बुतों की पुजारी करते रहोगे इसी के, और अपने फ़क्र को नहीं पहचान पाओगे और उस खुदा से दूर होते जाओगे, और जो है वो आप एक अल्लाह की ग़ुलामी के बजाय आप बुतों की ग़ुलामी में लगे रहोगे और बुतों के पुजारी बने रहोगे। अच्छा, तो इस तरह के लोग जो थे
हम लोगों ने यहाँ पे इंसाफ का वो निज़ाम कायम करके दिखाया। अब जो है अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है नहीं, क्योंकि मोबाइल में बहुत इशू आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा मेन मकसद क्या था, जो है मुझे ये भी बनाना था इनकलाब की तरह वो मोमिन बंदे बनाने थे, मर्द आज़ाद बनाना था, कलंदर मर्द कलंदर, मर्द खुदा मर्द हक फ़कीरी कलंदरी आपके अंदर जगानी थी। तो जब ये इस तरह के जब लोग जो हैं वो एक इंसान हकीकी इंसान अपने जब पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, और जब वो अपने पोटेंशियल तक जब वो पहुंच जाता है तो फिर वो फरिश्तों से भी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये इंसान का मुकाम फरिश्तों से भी ऊंचा है। अगर वो सही इंसान के राह में, इंसान की जो डायरेक्शन अल्लाह ताला ने बताई है उस डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तब। तो जब वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो वो एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान बन जाता है। फिर इस पर इल्लामा इकबाल ने शेर पढ़ा था कि उठो इनकलाब, इनका वो है इस नज़म का नाम। तो उठो मेरे फ़रिश्तों को कहते हैं वो, कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काग़े उम्र के दौरे द्वार को हिला दो। तो मेरे ये जो फ़रिश्ते सिफ्त लोग हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, सारे फ़रिश्ते सिफ्त लोग मौजूद हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो वो जो है इस तरह के लोगों को क्या कहा गया है कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काग़े उम्र के दौरे दीवार को हिला दो। जिस क्या नाम है गरमाओ ग़ुलामों का लहू सोज़े यकीन से। ये जो ग़ुलाम बने हुए, महकूम बने हुए, गरीब महकूम बने हुए, ग़ुलाम बने हुए, गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो ग़ुलाम बन कर रहो, बहुत फ़र्क है दोनों में। तो ये जो गरीब महकूम बनकर रह गए इनके अंदर सोज़े यकीन लहू जगा दो, इनके अंदर आग भड़का दो इस चीज़ की कि आप ग़ुलाम नहीं हो, आप आज़ाद हो। और जब ये आज़ाद, जब ये आप जो है ये यकीन उनके अंदर पैदा कर दो तो फिर ये है कि कंजशे ज़रो सयां को शाहीन से लड़ा दो। इसी तरह कुछ मतलब ये है कि शाहीन जो आज के दौर में शाहीन कौन लोग हैं, वो सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम है। तो ये जो है ये निज़ाम आज के दौर के शाहीन बने हुए हैं। तो ये जो गरीब और नादार और मुफलिस लोग हैं इनसे लड़ा दो जब इनके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए। और जब ये गरीब जो हैं अपनी कदर पहचानने लग जाएं, इकट्ठा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो इनसे लड़ा दो। सुल्तान जमहूर का जब आता है ज़माना, जो नक्शे गहन तुमको नज़र आए मिटा दो। जब अवाम की हुकूमत का ज़माना जब आएगा तो फिर क्या होगा कि नक्शे गहन जितने मलूकियत और सरमायादाराना आपको सरमायादाराना लोग आपको या फिर सरमायादाराना निज़ाम आपको नज़र आएगा, उसको ये जो है वो लोग जो कि अमली तौहीद और फ़कीरी कलंदरी इनके अंदर शाही सुल्तानी पाई जा रही होगी, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो है वो अमल के साथ जिहाद करने वाले लोग होंगे। ये लोग वो लोग होंगे जो इस निज़ाम को, इस सरमायादाराना और मलूकियत के निज़ाम को मिटा के रख देंगे। तो और जिस खेत से देखान को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो। और जिस खेत से रोज़ी नहीं, गरीबों को रोज़ी नहीं मिलती, तो उस खेत के हर गोशा गंदम को जलानी। ये जो सरमायादाराना निज़ाम के अंदर अगर किसानों को अगर रोज़ी नहीं मिलती, गरीबों को अगर रोज़ी नहीं मिलती, तो उस किसान से जो सरमायादाराना निज़ाम जो लूट रहा है उस पैसे से फ़ायदा उठा रहा है, ये भी नहीं बचना चाहिए, ये भी पूरा बर्बाद होना चाहिए। तो ये होगा इस तरह जो है प्रोसीजर है इसका। इसके लिए यही मैं चाह रहा हूँ, यही इस तरह के लोग हों जिनके अंदर अमली तौहीद हो, फ़कीरी हो, सुल्तानी हो, उनके अंदर खुदी जो है वो उजागर हुई भी हो उनकी। और ये लोग जो हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जब तय कर लेते हैं कुछ भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो ज़माना था, सहाबा का जो ज़माना था, या फिर उसके बाद रतुबुल गाज़ी आप देखो, उसके अंदर भी ये लोग क्या थे, इनके अंदर यही चीज़ें थी, यही कलंदरी थी, यही फ़कीरी थी, इनके अंदर यही दरवेशी थी, यही सुल्तानी थी उनके अंदर, कि एक खुदा के अलावा किसी से नहीं झुकते, किसी के आगे नहीं झुकते थे। ठीक है, ये जो है जिन चीज़ों को चाहते थे हासिल करना, अल्लाह ताला इनकी मदद करता था। क्यों करता था? क्योंकि मोमिन लोग थे, मर्द मोमिन थे, मर्द मुजाहिद थे। तो इस तरह के लोग
ही इस निज़ाम को बर्बाद करके रख देंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो कर लो और फिर इसके बाद मैं दुआ में याद रखना, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, लाइटिंग का इशू था, अभी भी है, वो हम कुछ सेटिंग करते हैं। अभी कैमरा जो है मैंने बहुत करीब जूम करके समझाता हूँ अब आप लोगों को। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक डिस्टेंस गिवन है और उसकी फंक्शन गिवन है हमें, ये है हमारे पास फंक्शन, और ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है, और हमें कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को फाइंड आउट करो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पता है कि डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम है। तो डिस्टेंस एच जो है ना ये शो कर रहा है डिस्टेंस को, और डेल टी चेंज कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन टाइम। ठीक है, अच्छा ये जो है ये दोनों टाइम गिवन है। बॉल को फेंका गया है वर्टिकली, और जो है फर्स्ट सेकंड पॉइंट उसका जो था वो 2.1 टाइम पे आया था, और फर्स्ट पॉइंट के लिए टाइम गिवन था 2। ठीक है ना, बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन में नहीं लिखा, जगह नहीं थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये इन दोनों के दरमियान का चेंज फाइंड आउट करना होगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। जो हम उसमें करते थे ना पहले, एच फाइंड आउट करते थे, अब हम यहाँ पे टी डेल टी फाइंड आउट करेंगे। एच में क्या करते थे हम, दो, ओहो चलो सही है, तो रोशनी कम हो गई लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं, समझा देता हूँ। अच्छा 2.1 और 2 को हमने, दो टाइम गिवन थी, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 0.1 आ गया, चेंज आ गया। जो हम एच फाइंड आउट करते थे उसमें हम क्या करते थे, 2 पॉइंट को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो यहाँ पर चेंज आ जाता 2 पॉइंट के दरमियान। तो इसी तरह हम दो टाइम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डेल टी आ जाएगा। तो डेल टी जब आ गया है आपके पास, अब आपको ऊपर क्या किया मैंने, रेट ऑफ चेंज चाहिए ना, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू a distance covered by a body in a unit time, that is called velocity, rate of change in velocity। तो डिस्टेंस तो आपके पास ये है, और डेल टी आपको चाहिए था, हमने इसलिए निकाला है। उसके बाद आप फॉर्मूले में आओ, तो फॉर्मूले के अंदर आपको थोड़ी सी, बहुत सारी बल्कि चेंजिंग दिख रही होगी, कोई चेंजिंग नहीं है, फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है दोनों में। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम x लिखते थे, यहाँ पे हम t लिख रहे हैं। x क्यों लिख रहे थे, क्योंकि x जो है वो a की वैल्यू होती थी, पहली वैल्यू होती थी। तो इस यहाँ पर हम t लिख रहे हैं, t इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a की पहली वैल्यू जो है वो t है, और दूसरी वैल्यू जो है वो t1 होगी। ठीक है, अच्छा खैर, हमने फिर उसके बाद यहाँ पे h होता था। h क्या होता था, 2 पॉइंट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होता था। और अंधेरा हो गया, 1 मिनट इसको सही करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि एच और डेल टी सेम चीज़ हुआ करती थी। एच में हम 2 पॉइंट के दरमियान डिफरेंस निकालते थे, और यहाँ पर जो है वो 2 पॉइंट टाइम की डायमेंशन है, और टाइम की फॉर्म में गिवन है, टाइम की फंक्शन में गिवन है। तो एक पॉइंट जो है वो 2.1 है, और दूसरा पॉइंट जो है वो 2 है। तो इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस निकाल लो तो डेल टी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो डेल टी और एच सेम चीज़ है। इस फॉर्मूले के अंदर टी एक्स सेम है, एच और डेल टी सेम है। बात समझ में आ गई क्यों, क्योंकि टी ए को शो कर रहा है, वो एक्स भी ए को शो करता था, और एच क्या होता था, वो डिफरेंस होता था 2 पॉइंट के दरमियान। तो डिफरेंस हमारा डेल टी है यहाँ पर, फिर माइनस फंक्शन ऑफ फर्स्ट वाली यानी टी, ये हो गया फॉर्मूला। और नीचे एच होता था तो एच की जगह पे हम यहाँ पे डेल टी लिखेंगे, बस ये थोड़ी सी डिफरेंस है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को हम पुट कर देंगे। टी ए है तो ए की जगह में हम 2 पुट कर देंगे। डेल टी हमने क्या फाइंड आउट किया है, डेल टी जो है वो 0.1 है, वो हम लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस है बीच में, माइनस हम लिख देंगे, और फिर उसके बाद ठीक है बोर्ड इस दफ़ा, अच्छा फिर माइनस है, उसके बाद माइनस लिख देंगे, और उसके बाद फंक्शन ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और डेल टी की जगह पे डेल टी की वैल्यू जो आई है वो 0.1 आई है, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 2.1 आएगा, और यहाँ पर ये 2 एज इट इज़ है, 0.1 नीचे है। अब हमारे पास 2 फंक्शन है, एक 2.1 और 2, और फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो h की वैल्यू जो है इसमें जो इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर -16 t स्क्वायर है, तो जहाँ t होगा वहाँ पर फर्स्ट हम 2.1 पुट करेंगे, फिर इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर जहाँ पे 2 होगा वहाँ पर t होगा वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, और फिर इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। जिसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा जगह दिया इस लाइन को। अच्छा फिर यहाँ पे -16, जैसे कि आप देखो 16 -16 टी की जगह पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं, पहले 2.1 यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायरिंग कर दिया। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस
फिर 80 है 80 और t की जगह पे फर्स्ट आप 2.1 पुट करोगे। इसका काम हो गया, ये फंक्शन हो गया सॉल्व, इक्वेशन हो गई सॉल्व। फिर माइनस, उसके बाद आप इसी इक्वेशन के अंदर t को 2 पुट करो। जब t को 2 पुट करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा -16, t की जगह पे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 80 और t की जगह पे आप 2 पुट कर दोगे और नीचे 0.1 है। और अब जो है इसको हम सिंपल कैलकुलेटर तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 2.1 का स्क्वायर 4.41 होता है, -16 अपनी जगह पे, और 80 और 2.1 को अभी ये नहीं किया है, बाद में करेंगे। फिर जो है यहाँ पे माइनस है, माइनस अपनी जगह पे, जगह कम पड़ रही है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ए होगी, वही ब्रैकेट कंटिन्यू है, ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व किया है, 2 का स्क्वायर 4 है और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर था। और 80 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। सॉल्व कर लो और फिर नीचे डिवाइड बाय 0.1, ये 0.1 वैसे ही। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 को 4.41 से मल्टीप्लाई करोगे 70.56 आएगा माइनस का, और 80 को 2.1 से करोगे तो 160.8 आएगा। फिर उसके बाद इनको सॉल्व करोगे अंदर तो यहाँ पर आएगा 96 प्लस का होगा, लेकिन बाहर एक माइनस पहले से है तो प्लस माइनस इसको सॉल्व होने के बाद माइनस का 96 बन जाएगा ये, और नीचे हमारे पास 0.1 मौजूद है। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आना है 1.44, नीचे 0.1 मौजूद है। 1.44 और 0.1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 14.4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें यही चाहिए था, हमें चाहिए था रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमें वेलोसिटी चाहिए थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, ये लास्ट पार्ट था, और इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 है, एक पार्ट बी भी है। पार्ट बी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी के अंदर ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे 2.01 है। आप वो खुद कर लीजिएगा क्योंकि एक ही सेम चीज़ें हैं, बार बार करवा के आप अपना माइंड को यहाँ पर अपने, अच्छा कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, सेम है, ठीक है। जहाँ पर 2.1 था वहाँ पर 2.01 आ जाएगा, यहाँ पर 2.1 की जगह पे 2.01 रखना, इनको सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पे 0.01 आ जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर, यानी डेल टी यहाँ पे चेंज है, डेल टी की वैल्यू 0.1 है यहाँ पर, तो उस क्वेश्चन में 0.01 हो गया, फिर उसको सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका दोनों पार्ट कंप्लीट, और ये बल्कि पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है।